उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण है। प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को देश की राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। जहां लोग दिन प्रतिदिन किताबों से विमुख होते जा रहे हैं, वहीं यशवंत सिंह आज 89 वर्ष की उम्र में भी लेखन और अध्ययन के काम में जुटे हैं। उत्तराखंड के इतिहास को वह किताबों के जरिए देश दुनिया के सामने लाए। आज भी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी लिखी पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। डॉक्टर कटोच को बतौर इतिहास विशेषज्ञ समय समय पर संघ लोक सेवा आयोग में भी बुलाया जाता है। डॉक्टर यशवंत बचपन से ही पढ़ाई और लिखाई में होशियार थे। उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में वह नई नई चीजों को जानने और समाज तक पहुंचाने की उनकी जो विशेष रुचि रही है। यशवंत सिंह ने उत्तराखंड के मध्य हिमालयी क्षेत्र के इतिहास, पुरातत्व, कला और वास्तुकला पर अग्रणी काम किया है। अब तक वह इतिहास और पुरातत्व की जानकारियों से भरी 12 पुस्तकें लिख चुके हैं। 27 दिसंबर 1935 को पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के मासो गांव में जन्मे डॉक्टर यशवंत पेशे से शिक्षक थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1974 में आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। वर्ष 1978 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के गढ़वाल हिमालयन के पुरातत्व पर शोध किया और आगरा यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीफिल की उपाधि से नवाजा। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने बतौर शिक्षक कई जगहों पर अपनी सेवाएं दी। पढ़ाई के बीच में ही उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। वह टिहरी गढ़वाल के प्रतिष्ठित प्रताप इंटर कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र के प्रवक्ता भी रहे। वही डॉक्टर कटोच ने कई इंटर कॉलेजों में बतौर प्रधानाचार्य का कार्यभार भी संभाला। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश में 33 साल सेवाएं दी। वर्ष 1995 में वह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारसो से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। अपने कार्यकाल के दौरान भी वह निरंतर लिखते रहे। एक बड़ी बात थी कि राजनीतिक शास्त्र के शिक्षक होने के बाद भी उनकी रुचि इतिहास और पुरातत्व में थी। रिटायर होने के बावजूद उन्होंने अपनी रुचि को जारी रखा और लगातार लेखन कार्य में जुटे रहे। उन्होंने इतिहास और पुरातत्व पर नवीनतम रिसर्च कर तथ्यों की प्रामाणिकता इत्यादि पर विद्यार्थियों, शोधार्थियों और प्रोफेसरों के लिए किताबें लिखी, जिनका प्रयोग आज भी छात्र और रिसर्चर करते हैं। डॉक्टर यशवंत की पहली शोध पुस्तक मध्य हिमालय का पुरातत्व वर्ष 1981 में पब्लिश हुई। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, संस्कृति के पतजन्य, मध्य हिमालयी पठार का प्रथम खंड, उत्तराखंड का नवीनतम इतिहास, एडकिसन मध्य हिमालय का इतिहास एक अध्ययन, हरिकृष्ण रतूड़ी का गढ़वाल का इतिहास का अध्ययन, भारत के ऐतिहासिक स्थल कोश, मध्य हिमालय की कला सहित कई पुस्तकें लिखी। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड के इतिहास और पुरातत्व की जानकारी से संबंधित कई पुस्तकों का संपादन भी किया, जो आज भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं का मार्गदर्शन कर रही हैं। उनके कला, संस्कृति और पुरातत्व पर 50 से अधिक शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर कटोच की लिखने की शैली को लेकर एक किस्सा काफी प्रचलित है। दरअसल कटोच को कोटद्वार के कड़वा आश्रम पर एक लेख लिख रहे थे। यह लेख उन्होंने तकरीबन 20 साल पहले लिखा, लेकिन इस लेख को लिखने के बाद भी उन्हें वह अनुभूति नहीं हुई तो वह स्वयं कड़वा आश्रम के जंगल में गए। यहाँ पुरातत्व और अवशेषों को लेकर खुद शोध किया और तस्दीक की। प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में इसी उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉक्टर यशवंत के अध्ययन से ही उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति की सही और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हुई है। उनके लिखे गए इस इतिहास को युगों युगांतर तक याद किया जाएगा। आइए जानते हैं किन लोगों को मिलता है यह सम्मान। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, विज्ञान, लोक कार्य, समाज सेवा, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, व्यापार, उद्योग समेत अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि या सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। साल 2024 में 110 लोगों को पद्मश्री, 17 लोगों को पद्म भूषण और 5 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो दोस्तों, यह थी उत्तराखंड के पद्मश्री डॉक्टर यशवंत सिंह से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।